बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आज हम आपको कोशिश करते हैं कि इस्लामाबाद और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ख़बरें हैं उनसे फ़ौरी तौर पर आगाह करें। ये एक नया सिलसिला है जिसको हम आप तक बाकायदगी से पहुँचाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में होने वाली जितनी बड़ी डेवलपमेंट है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सियासत और मईशत से जुड़ी हुई हर ख़बर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आपसे थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में शुरू हो चुकी है और जो जज हैं इस केस की समाअत कर रहे हैं वो अडियाला जेल में पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा मखदूम शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ भी साइफर केस की तहकीकात अडियाला जेल में हो रही हैं और जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम हुकूमत की जानिब से बनाई गई थी वो ये करार दे चुकी है कि साइफर जो केस है उसके मरकज़ी मुल्ज़िम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान है और जो दूसरे बड़े मुल्ज़िम इस केस में अब तक करार दिए गए हैं हुकूमत की जानिब से, JIT की जानिब से, उसमें मखदूम शाह महमूद कुरैशी हैं। असद उमर को इस केस से बाहर निकाल दिया गया है और ये इतलात भी हैं कि साबिक़ सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आज़म खान जो थे वो इस केस में वादा माफ़ गवाह बनेंगे। तो आज इस इंतहाई अहम केस की समाअत अडियाला जेल में हो रही है। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह खान और PTI के वकील शेर अफजल मरवत के दरमियान जो लड़ाई हुई थी वो केस भी अदालत में ज़ेर समाअत है। वहाँ पर दोनों जो PTI और नून लीग के वकला हैं वो पहुँचे हैं, लेकिन सेनेटर अफनानुल्लाह खान के जो वकील थे उनकी जानिब से हैरान कौन तौर पर यह कहा गया है कि अभी उनको थोड़ा वक्त दिया जाए। जो FIR काटी गई है उसके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है अफनानुल्लाह खान की जानिब से शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़, उसके ऊपर वकील ने वक्त मांग लिया है कि मैं इस केस में अफनानुल्लाह खान का वकील हूँ लेकिन मुझे तैयारी के लिए वक्त चाहिए। उधर जो शेर अफजल मरवत हैं वो ये कहते हैं कि जल्दी जल्दी इस केस का फ़ैसला करें क्योंकि मैंने बैरून मुल्क जाना है। दोनों के दरमियान एक TV टॉक शो में लड़ाई हुई थी और जो फुटेज सामने आई थी उसमें ये देखा जा सकता था कि दोनों एक दूसरे के साथ मुक्केबाजी कर रहे थे और अफनानुल्लाह खान के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अच्छा खासा PTI के वकील शेर अफजल मरवत की धुलाई की थी। तो नाज़रीन, ये दो बड़ी ख़बरें हैं। अभी हम चलते हैं पार्लियामेंट और पार्लियामेंट में आज क्या हो रहा है और पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक़ वहाँ पर जो दो बड़ी कमेटियाँ हैं आज इक़्तिसादी उमूर और फाइनेंस डिवीज़न की, सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना का इजलास हो रहा है, उसमें आज क्या होता है आइए आपको वो भी दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या होने वाला है। हमारे साथ रहिए। तो नाज़रीन, इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस में पहुंच चुके हैं जहां पर अब हम दो कमेटियां अटेंड करेंगे। एक इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न की है और दूसरी ख़जाना कमेटी की है। इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न का आज ये देख रही है कि पाकिस्तान में जो NGOs का काम कर रही हैं, ख़ास तौर पर गैर मुल्की NGOs, उनका क्या स्टेटस है और जो सैलाब मुतासरीन के लिए बैनुल अक़वामी बिरादरी ने फ़ंडिंग दी थी NDMA ने, उसमें से कितनी फ़ंडिंग इस्तेमाल की और क्या ये फ़ंडिंग पाकिस्तान के जो सैलाब मुतासरीन हैं वहाँ तक पहुँची भी है या नहीं। नाज़रीन, ख़जाना कमेटी का जो इजलास है वो इंतहाई अहम है। उसमें पाकिस्तान की मुल्की मुआशी सूरत हाल के ऊपर गौर किया जा रहा है और ख़ास तौर पर जो इस वक्त कारोबारी बिरादरी इस वजह से परेशान है कि शरह सूद पाकिस्तान में 22% है। ये तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है और कारोबारी बिरादरी ये चाहती है कि शरह सूद को किसी तरह कम किया जा सके। अगरचे अब ये अंदाज़े आ रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान
शायद इस माली साल के जो दूसरा हाफ होगा मार्च से पहले शरह सूद को कम करेगा। लेकिन इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या सोच रहा है और क्या ब्रीफिंग देता है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ इसका जो दूसरा एजेंडा आइटम है वो इंतहाई अहम है कि पाकिस्तान में जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं और उसमें कुछ IT कंपनियां मुलव्वस हैं, कुछ सोलर कंपनियां मुलव्वस हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ क्या तहकीकात कर रहा है और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो पाकिस्तान का टैक्स चोरी हो रहा है उसको बचाने के लिए क्या कर रहा है, क्या इन मुलज़मों तक पहुँच रहा है या फिर नहीं। तो इस सिलसिले में आज ये इंतहाई अहम ख़जाना कमेटी की मीटिंग होगी। इस बारे में हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे और अपडेट देते रहेंगे। अभी हम चलते हैं पार्लियामेंट में और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है।